क्या यूज है? जावा 8 का जो फीचर है लैम्डा एक्सप्रेशन, इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। ओके, और आप अगर देखोगे, जैसे मैं कोई मैं लिस्ट को, कलेक्शन को जब इटरेट कराता हूँ, तो मैं फॉर ईच मेथड कॉल करता हूँ, फॉर ईच के अंदर मैं एक बॉडी लिख देता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन। वो कॉन्सेप्ट यही है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये बोल रहे हैं अनोनिमस इनर क्लास दैट डिफाइंड इनसाइड अ मेथड आर्गुमेंट। तो मान लीजिए एक क्लास है टेस्ट, उसके अंदर मैन मेथड है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यू करके थ्रेड बनाया, या क्रिएटिंग द न्यू थ्रेड, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, तो मल्टी थ्रेडिंग हमारे इसमें हो गया ना। डिड वी कंप्लीट थ्रेड चैप्टर गाइस? यस सर। उसमें आपने देखा होगा थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थ्रेड के अंदर हम लोग बेसिकली पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसको रनेबल से इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसको हम लोग हैंड ओवर करते हैं, सॉरी, थ्रेड की मदद लेके स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। एक नॉर्मल तरीका होता है थ्रेड बनाने का, कैसे होता है, याद है आप लोगों को? उसका थ्रेड कैसे बनाते थे हम लोग? यहाँ पे मैंने लिखा माई थ्रेड, गाइस क्या लिखा, माई थ्रेड, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, बताइए। थ्रेड बनाने के कितने तरीके हैं, आप में से कौन बताएगा? टू वे सर, टू वे के इम्प्लीमेंट ठीक एक्सटेंड है, करके और रनेबल इंटरफेस से। ठीक है, एक तरीका है कि आप एक्सटेंड कर लीजिए एंड थ्रेड, और आप यहाँ पे इसका कौन सा मेथड ओवरराइड करेंगे, रन पब्लिक वर्ड रन, और रन के अंदर हम अपनी जॉब डिफाइन कर देंगे, अपना टास्क लिख देंगे, जो बेसिकली जो थ्रेड बनेगा उसमें चल रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई लूप लगा दिया, and I'm int I equal to 0, I less than 5 and I plus plus। एक तरीका जिसमें आपका रिवीजन से करा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये क्या है, चाइल्ड थ्रेड है, ठीक है। एंड अब ये टेस्ट क्लास है, और टेस्ट क्लास में मैं क्या करता हूँ, ये टेस्ट क्लास है, इसको इंटरप्टर छोड़ दो, ठीक है। बताइए क्या करूंगा मैं अपनी क्लास का, अब मेरी क्लास थ्रेड है, ये माई थ्रेड क्या है, थ्रेड है, क्योंकि थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है। सो मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, माई थ्रेड, थ्रेड इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, राइट। ये मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे कैसे ये मेरा थ्रेड, थ्रेड का मतलब प्रोसेस होती है ना। ये जो टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास है, और इस टेस्ट क्लास को के अंदर मैं इस माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसे कॉल करता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि ये दोनों एक ही प्रोसेस में चलेंगे। एक तरीका ये है कि आप अगर थ्रेड बना रहे हो तो अलग अलग प्रोसेस में दोनों कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो। कैसे, देखते हैं। तो माई थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड आपने कॉल कर दिया। अब ये स्टार्ट मेथड क्या करेगा, इस थ्रेड को लोड करेगा और इसके रन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये इंडिपेंडेंट एक लाइट वेट प्रोसेस हमने क्रिएट कर ली, ठीक है, इट्स ओके। और यहाँ पे मैं जॉब डिफाइन कर देता हूँ किसकी, सॉरी, हियर आई कैन डिफाइन माय जॉब। ये मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड की जॉब मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, जिसमें मैं एक लूप लगा देता हूँ, int I is equal to 0, I less than 5, I plus plus। ये मैं किसकी जॉब डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया, ये मेन थ्रेड है, ठीक है। ये हम लोगों का चाइल्ड थ्रेड है, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड थ्रेड, नहीं है, सॉरी, ये हमारा चाइल्ड थ्रेड है, और ये हम लोगों का टेस्ट के अंदर मेन थ्रेड है। और मेन थ्रेड मतलब टेस्ट क्लास के अंदर से हमने अपनी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका स्टार्ट मेथड कॉल किया है। तो ये प्रोसेस, कि आपका कोड जो एग्जीक्यूट होगा ये डिफरेंट प्रोसेस में होगा। अगर आपको प्रोसेस नहीं मालूम
तो कैसे समझ सकते हैं हम लोग? प्रोसेस एक तरीके से क्या है, थ्रेड है। थ्रेड क्या है, एक तरीके से लाइट वेट प्रोसेस है। तो आप गाना सुनते हो, एक साथ गाना भी सुन रहे हो, मैसेज भी भेज रहे हो, तो ये एक साथ काम कर पा रहे हो क्योंकि अलग अलग प्रोसेस चल रही है। ये सारी प्रोसेस, सारे जो टास्क एक ही प्रोसेस में होते तो एक बार में एक ही टास्क कर पाते। ठीक है जी। इंसान बाय नेचर मल्टीटास्कर है, वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, लॉट ऑफ एक्टिविटी कैन डू साइमल्टेनियसली। चलिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ एग्जांपल, जैसे आप भूल चुके होंगे कैसे थ्रेड बनाते हैं। तो कुछ मम्बल जम्बल आउटपुट आ गया, कभी मैन हो गया, कभी चाइल्ड हो गया, कभी मैन हो गया, कभी चाइल्ड हो गया। ये जो दिख रहा है ना, मैन थ्रेड है, ये अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट हुआ होगा, और ये जो चाइल्ड थ्रेड है ये अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है जी। चलिए अब एक तरीका तो ये था जब हमने देखा था, दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे ये था कि आप रनेबल को इम्प्लीमेंट्स करके थ्रेड बनाइए। ओके, चलिए गाइस वो भी देख लेते हैं हम लोग। रनेबल को इम्प्लीमेंट्स करके थ्रेड बनाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय रनेबल थ्रेड। ठीक है गाइस, माय रनेबल थ्रेड लिखा मैंने यहाँ पे। आई एम राइटिंग माय रनेबल थ्रेड। और बताइए किसको इम्प्लीमेंट करूंगा इसमें? सॉरी, एक Renewable तरीका तो method. थ्रेड को एक्सटेंड हेलो किया था, दूसरा तरीका है मुझे नमस्ते इम्प्लीमेंट करके सुपर बनाना। रनेबल हाँ बोलते होते ठीक हो इम्प्लीमेंट्स, ओके मैं भी इम्प्लीमेंट्स। बढ़िया आप सुनाओ सूरज क्या कैन यू कर रहे हो म्यूट, सूरज कैन यू म्यूट प्लीज? सो ओके, सो हाँ अब देखिए माय रनेबल थ्रेड को के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया किसको? रनेबल को। और बताइए किस मेथड को ओवरराइड करूंगा? रन मेथड को। पब्लिक वॉइड रन मेथड को मैंने ओवरराइड कर लिया। क्या हुआ? ठीक तो है? क्या प्रॉब्लम हो गया इसको? अच्छा बॉडी देनी है ना सेमीकोलन लगा दिया मैंने। ओके, तो ये मैंने इसकी बॉडी लिख दी, और यहाँ पे सिंपल वैसा ही जॉब लिख देता हूँ जैसा मैंने अभी वहां लिखा था। इस चाइल्ड थ्रेड की जॉब मैंने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं इसका माय रनेबल का डेमो क्लास लिख लेता हूँ इधर। लेट मी क्रिएट, इसकी क्लाइंट लिख लेता हूँ माय रनेबल क्लाइंट, मतलब जिसके अंदर मेन मेथड है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें, मैं अगर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इफ आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास, अब ध्यान से समझना, इफ आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, थ्रेड बनता कैसे है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थ्रेड बनता कैसे है। देखिए मैंने यहाँ पे माय रनेबल थ्रेड बनाया, आर इक्वल टू या T1 इज इक्वल टू न्यू माय रनेबल थ्रेड। ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे। माय रनेबल थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू बराबर माय रनेबल थ्रेड का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और T1 से देखो, ये मैं T1 डॉट कौन सा मेथड कॉल करूंगा? स्टार्ट। है ही नहीं स्टार्ट मेथड। बताइए ऐसे थ्रेड बनेगा कभी? नहीं बनेगा, नहीं नहीं बनने वाला, क्योंकि ना ही माय रनेबल के पास स्टार्ट मेथड है, ना ही सॉरी ना ही माय रनेबल थ्रेड के पास स्टार्ट मेथड है, ना ही रनेबल इंटरफेस के पास स्टार्ट मेथड है। और थ्रेड तो तभी बनेगा जब स्टार्ट मेथड कॉल होगा। गाइस व्हाट यू थिंक? थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना अब के उसमें उसके अब इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी थ्रेड क्लास की, है ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। थ्रेड एक क्लास, हमें पता ही है कि थ्रेड क्लास है इसके अंदर, और यहाँ पर न्यू थ्रेड के अंदर अपने T1 को यहाँ पास कर देंगे।
ये टारगेटेड थ्रेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, अब थ्रेड बन जाएगा। ठीक है, और अपने मेन थ्रेड की भी जॉब यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम लोग लिख देते हैं ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो वैसा ही है, बट ये बेस्ट वे यही है आपका कि आप रनेबल को इम्प्लीमेंट करके बनाइए थ्रेड। ठीक है, अब देखिए इस थ्रेड के अंदर क्या पास किया है, माय रनेबल का ऑब्जेक्ट, माय रनेबल थ्रेड का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास किया। इसमें ये बताने का ट्राई कर रहे हैं, ध्यान से समझिए आप। इन्होंने लिखा न्यू थ्रेड, न्यू रनेबल, और यहाँ पे इन्होंने इसका क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। कमाल ही कर दिया इन लोगों ने। आप देखिए क्या कर दिया इन्होंने, ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि रनेबल क्या है, एक बार देखो जरा रनेबल क्या है गाइस, क्या है रनेबल? इंटरफेस, 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 फंक्शनल इंटरफेस। बहुत ध्यान से समझो, क्या है फंक्शनल इंटरफेस। इसके अंदर कौन सा मेथड है, रन, एक ही मेथड है, फंक्शनल इंटरफेस है। बॉडी कैसे दे सकते हैं, बॉडी हम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनोनिमस क्लास। कॉन्सेप्ट मालूम है अनोनिमस क्लास का, क्लास विदाउट नेम, क्लास विदाउट नेम इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस क्लास। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, बोला ये आपको ऐसे करने का, ये झंझट करने का जरूरत नहीं था कि आप ये लिखिए, इसके अंदर इम्प्लीमेंट करिए, फिर रन को ओवरराइड करिए। यहाँ बोला आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप तो यहीं दे दो बॉडी इसका, एट ए टाइम इधर ही बॉडी दे सकते हो आप इसकी। कैसे, हाउ वी कैन गिव दी बॉडी? तो ये जो लिखा है ना हमने कि यहाँ पे बना रहे हैं थ्रेड, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल को, रन को ओवरराइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अनोनिमस क्लास का यूज करके बॉडी दो ना आप। ये तो अलग क्लास होगी ना, ये हमारी क्लास है जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसको बताइए, किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? रनेबल। रनेबल को। ये बोलते हैं ये करने की जरूरत नहीं, आप अनोनिमस का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है अनोनिमस का, देखते हैं। ठीक है, मैं इन 3 लाइनों को यहाँ से कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इन्होंने ये कहा, आप लिखिए न्यू थ्रेड। ठीक है, न्यू थ्रेड लिखिए आप इसमें। ठीक है, राइट द न्यू थ्रेड इनसाइड। तो न्यू थ्रेड के अंदर टारगेटेड हम क्या पास कर रहे हैं बताइए, T1 जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, T1 माय रनेबल थ्रेड का। और माय रनेबल क्या है, माय रनेबल थ्रेड इंप्लीमेंट कर रही है रनेबल को, मतलब सीधी सी बात है कि आप रनेबल का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दे रहे हो इनडायरेक्ट। तो जहां फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल मिल जाए वहां आप अनोनिमस क्लास लगा सकते हो, और आजकल जावा 1.8 में क्या लगा सकते हो बताइए, व्हाट यू कैन यूज, लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो नोट्स तो हमारे थोड़े से 7 तक हैं, तो इसमें शायद उन्होंने लैम्डा का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, बट हम यूज करेंगे। तो इन्होंने कहा जहां आप T1 लिखते थे ना, वहां आप अनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। कैसे, अनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट, न्यू रनेबल। ठीक है, कमॉन, इक्लिप्स ने ही सारी कहानी खत्म कर दी, तो सारा मैजिक कर देते हैं ये लोग भी, है ना। तो हम खुद लिखना चाह रहे हैं न्यू रनेबल, न्यू रनेबल गाइस, एंड इसकी हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, बॉडी, वी आर गिविंग दी बॉडी हेयर, न्यू रनेबल रनेबल। आप बताइए कौन सा मेथड है इसके अंदर, विच मेथड वी डू हैव, रनेबल के अंदर कौन सा मेथड है, रन। रन तो मेथड। रन को क्या लिख लीजिए, पब्लिक वर्ड, रन को ओवरराइड कर लीजिए, रन के अंदर अपनी जॉब डिफाइन कर दीजिए आप।
सॉरी, यहाँ पे मैं लूप लगा देता हूँ जिससे वो सेम काम कर रहे होंगे जो हमने अभी किया है, ठीक है। ये मेन थ्रेड है और इसके अंदर सेमीकोलन तो लगाया ही नहीं हमने, वी आर पुटिंग द सेमीकोलन, ठीक है। सो अब आप ये देखिए, अब आप इसको देखिए कि ये थ्रेड का क्या है, आप बता सकते हो थ्रेड का क्या है? नहीं पता क्या है? कम ऑन गाइस, ये बताओ ये क्या है थ्रेड का? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली किसको कॉल किया है अजय? कंस्ट्रक्टर है इसका, ये कंस्ट्रक्टर है सर ये। है ना, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना इसका। जी। कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट कैसे पास कर दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स टाइप, रनेबल टाइप का आर्गुमेंट कैसा पास कर दे रहे हैं? रनेबल टाइप का। आप लोग साइलेंट हो गए तो थोड़ा सा मुझे फीलिंग आ रही है कि आप नहीं रिलेट नहीं कर पा रहे चीजों को। ऑब्जेक्ट किसका पास किया है इसके कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में? बताइए आप किसका ऑब्जेक्ट पास किया है? रनेबल का। रनेबल अपने आप में फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। तो जहां आपको फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा वहां क्या यूज कर सकते हो? लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन। ये तो जावा 8 हो गया। जावा 8 से पहले क्या यूज कर सकते थे? अनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने क्या किया है, जो मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं ना गाइस, आई एम सिलेक्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये आपका इक्विवेलेंट है T1 के। मैं यहाँ जो T1 लिख रहा था ना, अब T1 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, अनोनिमस क्लास की बॉडी दे रहा हूँ। देखने तो ऐसा लग रहा है कि रनेबल का ऑब्जेक्ट बन रहा है, नहीं, ये जो बॉडी है ये किसकी बॉडी है बताइए? जो मैंने सिलेक्ट की है ये किसकी है? ऐसी क्लास की बॉडी है जिसका कोई नाम नहीं है। अब चूंकि उसको रेफरेंस तो कराना ही पड़ेगा, तो माय न्यू रनेबल में इसको रेफरेंस करा लिया, तो ये रेफरेंस कराने का तरीका है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो इन्होंने किसका, इसी को, इसको बोल दिया इन्होंने कि देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आर्गुमेंट हम ले रहे थे वहां पे हमने बॉडी दे दी अनोनिमस क्लास की। किसकी बॉडी दे दी हमने? अनोनिमस क्लास की बॉडी दे दी। और वो अनोनिमस क्लास क्या है? इंप्लीमेंट्स कर रही है किसको? रनेबल को। और रन मेथड को क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं। इस एक लाइन ने ये खत्म कर दिया, बोला ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा यहीं लिखो, यू कैन राइट हियर ओनली। अब चूंकि बोला गया कि जावा 8 में, इसी कोड को जावा 8 में हम समझें तो इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं बताइए आप लोग? न्यू थ्रेड एंड क्या लगा सकते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, राइट गाइस? होप यू रिमेम्बर। याद है आप लोगों को कि भूल गए आप लोग सिंटैक्स? यहाँ थोड़ा सेमीकोलन तो लगा दूं। कौन सा मेथड ओवरराइड करेंगे? ओवरराइड करने का नहीं है, ये उसी मेथड की बॉडी दी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा I is equal to 0, I less than 5, I प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? What I am doing here, इसकी जॉब डिफाइन कर देता हूँ। मेन नहीं है, चाइल्ड थ्रेड है गाइस। क्या समझे आप लोग? तो समझ पा रहे हो आप इसमें? देखिए ये जो कोड था ना, ये ऊपर जो कोड था, ऐसे करूं यार, इसको बड़ा करता हूं, आप देखो जरा, ये जो कोड में लिख रहा था अभी यहां से लेकर यहां तक, तो ये कोड था, इसको रिड्यूस कर दिया एक लाइन में, इसको यहां से लेकर यहां लिख दिया, बस हो गया। ये कॉन्सेप्ट लैम्डा एक्सप्रेशन का है और ये कॉन्सेप्ट किसका है गाइस? टेल मी।
Anonymous class. अनोनिमस क्लास। तो ये अनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, लैम्डा एक्सप्रेशन का। तो दोनों से ही आप दे सकते हो। और ये दोनों किस चीज को ईट कर गए, किसे क्या खत्म कर दिया इन्होंने, ये वाली क्लास। क्या आपको अलग से क्लास में इंप्लीमेंट करके जॉब लिखने की जरूरत नहीं है, जहां यूज करना है ना वहीं पे बॉडी दे दीजिए। इसको रीयूज नहीं कर सकते, एक बार ही यूज होगा बस ये। सो अब बताइए, ये अनोनिमस क्लास, अनोनिमस इनर क्लास को हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर एज आर्गुमेंट लिख दिया। ऐसे ही जब भी आपको मेथड मिलेगा और आप कोई इंटरफेस, उसके अंदर कोई फंक्शनल इंटरफेस का आर्गुमेंट हुआ, वो आप वहां पे एनोनिमस क्लास लगा दोगे अगर यूज करना है तो। आजकल लैम्डा एक्सप्रेशन लगा दोगे आप इसमें, आजकल आप लैम्डा एक्सप्रेशन लगा दोगे। तो आर्गुमेंट के अंदर आप एक बॉडी दे दे रहे हो, इसी को बोलते हैं जावा 8 में इट इज अ फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग। ये आप पूरा फंक्शन इसमें पास कर दे रहे हो आर्गुमेंट के अंदर। ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है इसमें नया आया है, पहले भी था, वो अनोनिमस क्लास में था। ड्रॉबैक क्या है अनोनिमस का, एक तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोड कंफ्यूज करता है। दूसरा इसका क्या है, इसकी जब ये एग्जीक्यूट होगा तो 2 डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगी, और एक तो ये सिंपल एंड स्वीट कोड है और 2 डॉट क्लास फाइल बनती नहीं है इसमें, इसलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड। ये जो मैं ब्रैकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो मैं ब्रैकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मालूम है ये किस कौन सा मेथड है, ये रनी मेथड है, बस इसमें ये नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये वो मेथड, और इसकी बॉडी से लिंक करने के लिए बस एरो लग जाता है इसमें, और एरो के अंदर बॉडी देखोगे तो सेम ही मिलेगी आपको जो बॉडी यहाँ पे लिखी है। सी यस प्रभात, आर यू सेइंग समथिंग? सर मैं ये कह रहा था सर, इसमें है ना अनोनिमस क्लास है ना सर, वो तो यूज हो रही है ना सर लैम्डा वाले में। उसको रिप्लेस किया है, अनोनिमस की जगह पे लैम्डा लगा देते हैं आप, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब उसका थोड़ा एडवांस कोड है, बट आप समझ पा रहे हो। अनोनिमस को यूज कर, लैम्डा को यूज कर रहे हैं एट द प्लेस ऑफ अनोनिमस। अनोनिमस क्लास को रिप्लेस कर दिया किसने, लैम्डा ने, ठीक है। और सर मुझे समझ में नहीं आया सर, ये वाली जो आपने लिखा है ना न्यू थ्रेड और लैम्डा लगाया है सर, इसके इधर जो अपना जो बंद किया है ना पोस्टर के उधर, तो सर ये भी तो अनोनिमस क्लास है ना सर, सिंटैक्स तो सर सेम ही है। ये नहीं है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, और नीचे ये बंद है लैम्डा यहाँ। एक्सप्रेशन, ये अनोनिमस नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। किसका कॉन्सेप्ट है? लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स आपको मालूम होगा ना? हाँ सर, वो यू तो नो मुझे ना लैम्डा एक्सप्रेशन सिंटेक्स, याद करो आप, यहाँ देखो ध्यान से। लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या है, ये लगाते हैं, एरो लगाते हैं, फिर बॉडी लगा, ऐसे ही तो लिखते हैं। ये है लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स टाइप। यस सर। तो आप देखोगे तो वही तो है ये आर्गुमेंट ब्रैकेट है, एरो है, फिर आपका कर्ली ब्रेसेस है, बीच में हमने इसकी बॉडी लिख दी है। अनोनिमस का कॉन्सेप्ट आप ये बोलोगे कि अनोनिमस की जगह रिप्लेस, अनोनिमस क्लास की जगह पे हम लिख रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। आप ये कहाँ लिख रहे हैं? तो सर इसको ये भी बोल सकते हैं, देखो, ये फंक्शनल इंटरफेस है। ये तो ऑलरेडी है ही ना, फंक्शनल इंटरफेस तो है ही है, ये है ही तभी तो दे पा रहे हैं भाई हम इसको। सबसे पहले इसलिए तो मैंने आपको ये दिखाया, ये जो रनेबल है ये क्या है, एक ही मेथड है रन, और ये अपने आप में फंक्शनल इंटरफेस है, तभी तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे अनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट लिख पा रहे हैं और इधर लैम्डा एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं। अदरवाइज तो डज नॉट मेक एनी सेंस टू राइट दी थिंग। ये फंक्शनल इंटरफेस कौन है? रनेबल है। सो मैं आपको यहाँ पे एक लाइन और लिखता हूँ जिससे आपके फंडे थोड़े क्लियर हों। मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन लिखी है ना, ये देखिए आप,
ये जो लाइन है इस T1 की जगह पे मैं लगा सकता था आइदर अनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट या मैं इसकी जगह यूज कर सकता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन। ये मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि T1 जो क्लास है ये अपने आप में रनेबल है, जो भी इसका ऑब्जेक्ट क्या है रनेबल है। ठीक है जी। तो ये कौन, ओके लेकिन इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये अनोनिमस क्लास जो एक्सटेंड कर रही है किसको, रनेबल को। और अनोनिमस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन हम कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में दे रहे हैं, आइदर मेथड के आर्गुमेंट में दे सकते हैं या कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में दे सकते हैं। याद करो मैं यहाँ लिखता हूं, मैंने ऐसे लिखा लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है गाइस, एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है गाइस, आर यू विथ मी और नॉट? Yes, sir. फॉर ईच लिखा, फॉर ईच की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन। ये कमाल क्यों कर पा रहा हूं मैं? आपको नहीं लगता ये फॉर ईच है क्या? बताइए, फॉर ईच तो मेथड है ना, मेथड के आर्गुमेंट में मैं पूरी बॉडी दे रहा हूं, मेथड के आर्गुमेंट में मैं बॉडी दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट, मेथड के आर्गुमेंट में मैं बॉडी दे रहा हूं। 1.7 तक इसमें क्या यूज होता था गाइस? वन 1.7 तक इसकी जगह की क्या यूज हो जाता था, अनोनिमस क्लास, फॉर ईच था ही नहीं। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, थोड़ा इसको व्यवस्थित कर दें तो आपको फंडे थोड़े और क्लियर हो जाए। इसको एक ही लाइन में कर देता हूं जिससे आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट पता लगे। मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूं यहां से यहां तक, कोई बता सकता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? फॉर ईच मेथड है तो ये क्या है इसका, व्हाट इज दिस? फॉर ईच मेथड है तो इसके अंदर क्या है ये? लैम्डा एक्सप्रेशन लगाइए सर। नहीं वो छोड़ दो, लैम्डा छोड़ दो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है आपका? मेथड का आर्गुमेंट। कम ऑन गाइस, क्या है मेथड का ये? आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट जो कि फंक्शनल टाइप का था, इसलिए हमने क्या लगा दिया उसकी जगह पे, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अगर आर्गुमेंट कोई फंक्शनल इंटरफेस है तो उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, अनोनिमस इनर क्लास। ये है आपका कि थ्रेड क्या था यहाँ पे, ऐसा करके था ना, यहाँ पे न्यू थ्रेड और यहाँ पे लिख दिया हमने कुछ T1 लिख दिया इसकी जगह पे T1। अब इस T1 की जगह पे मैं अनोनिमस क्लास लगा सकता हूँ, T1 की जगह पे मैं लैम्डा एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ? कि T1 क्या है? टेल मी गाइस, व्हाट इज दिस T1? फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और इसी को बोलते हैं। और ये फंक्शनल इंटरफेस का जो रेफरेंस वेरिएबल है, एक मिनट, फंक्शनल इंटरफेस का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ, किससे रिप्लेस कर दिया? अनोनिमस इनर क्लास, जो इंप्लीमेंट्स कर रही है किसको, रनेबल को। और इसी को रिप्लेस कर दिया ये एडवांस कोड है जावा 8 में, कि इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दोगे। अब दोनों कोड में, इसमें अगर आप देखोगे आप बोलोगे पहले भाई इसमें प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ठीक तो कर रहे थे,
दिमाग ऐसे ही चकरा जा रहा है, इसमें हमारा इधर उधर हो जा रहा है। अच्छा खासा मायर रनेबल थ्रेड में रनेबल को इम्प्लीमेंट करके बना रहे थे और ये 3 लाइन का सिंपल सिंपल कोड लिख रहे थे। तो ये कोड को शॉर्ट करने का तरीका है, ठीक है। कम शब्दों में बहुत ज्यादा कह देना, ठीक है। इस केस में प्रॉब्लम क्या है, इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। एक बार ही आपका बस वन टाइम यूज है तो आप अनोनिमस, वैसे भी अनोनिमस तो आउटडेटेड हो गई, आप लैम्डा एक्सप्रेशन लगा दिए, दैट्स इट। बट मेरा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ बताने का कि अनोनिमस क्लास तो यूज कर रहे हैं, इस न्यू थ्रेड के आर्गुमेंट में कर रहे हैं। माई कॉन्सेप्ट इज दिस, ओके, माई कॉन्सेप्ट इज मैं यहां से जो सिलेक्ट कर रहा हूं, इट इज आर्गुमेंट ऑफ, किसका आर्गुमेंट है बताइए? फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस। वो तो ठीक है, बट आर्गुमेंट तो इसका है ना, थ्रेड क्लास का। वो आर्गुमेंट किस टाइप का है, फिर आप बताओगे कि फंक्शनल इंटरफेस टाइप का आर्गुमेंट है। मैं उसका टाइप नहीं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आर्गुमेंट किसका आर्गुमेंट है? थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट है ये, ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि आजकल मेथड की बॉडी आर्गुमेंट में ही दे सकते हैं। किसके थ्रू बताइए? लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। इसी को बोलते हैं इट्स अ फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग, इट्स अ फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग। ठीक है, जावा 8 ने यही काम कर दिया। जावा 8 ने बोला कि हम बॉडी दे देते हैं, आप तो यूज करिए बस उसको। सो आई होप कि अब आप सैटरडे की क्लास को जब रिलेट करोगे तो उधर आप स्ट्रीम में कन्वर्ट करके जहां भी फंक्शनल इंटरफेस का वेरिएबल मिलता जाएगा वहां लैम्डा एक्सप्रेशन लगाते जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट तो है ही, प्लस ये कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट के अंदर है या मेथड के आर्गुमेंट के अंदर है। दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट टू टेल यू। यहाँ पर अगर देखोगे तो इन्होंने कंस्ट्रक्टर के अंदर पूरा बॉडी देके और डॉट, सॉरी मैं यहाँ भूल गया, मुझे डॉट स्टार्ट मेथड तो कॉल करना है। आई हैव टू कॉल दिस डॉट स्टार्ट मेथड, सॉरी गाइस, डॉट, क्योंकि जब तक ये कॉल नहीं होगा थ्रेड नहीं बनेगा। जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक ये थ्रेड नहीं बनेगा। तो आई हैव टू कॉल दिस डॉट, जब तक डॉट स्टार्ट कॉल नहीं होगा ये थ्रेड नहीं बनेगा। जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक ये सर थ्रेड नहीं छोटा बनेगा। सा सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा। सर रन और स्टार्ट मेथड में सर थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए सर। रन में तो अपनी जॉब लिखते हैं, हम अपना कोड लिखते हैं जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना। और स्टार्ट मेथड तो थ्रेड क्लास का इनबिल्ट मेथड है, उसका काम है कि अंदर से रन मेथड को कॉल करना। सर हम आपने तो स्टार्ट कॉल किया, स्टार्ट क्या करता होगा, अंदर से इस रन को कॉल करता होगा। और कहानी ये है तभी थ्रेड बनेगा। स्टोरी इज दिस, ओनली थ्रेड विल क्रिएट व्हेन यू विल कॉल दिस स्टार्ट मेथड। अगर आपने डायरेक्ट रन को कॉल कर लिया तो वो रन थ्रेड नहीं बनेगा, आपका एज अ नॉर्मल मेथड कॉल होगा। अगर इन नोट्स में देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा क्लियर कि स्टार्ट मेथड का इंटरनल वर्किंग क्या है। उसका काम है कि थ्रेड शेड्यूलर के अंदर थ्रेड को रजिस्टर्ड करता है और उसके अंदर से रन मेथड को कॉल करता है। ये कहानी स्टार्ट मेथड के अंदर लिखो। स्टार्ट मेथड कहाँ पे है? थ्रेड क्लास के अंदर है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस इज द स्टोरी। ओके, तो समझ पड़ गया वो क्या बोलते हैं कि आपको रन में और स्टार्ट मेथड दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट मेथड के अंदर हम बॉडी वॉडी नहीं लिखते, सीधा उसको कॉल करते हैं और हम उसको ओवरराइड भी नहीं करते। जो थ्रेड का स्टार्ट है उसे कॉल करते हैं और थ्रेड का जो स्टार्ट है वो अंदर से रन को कॉल करता है और रन के अंदर हमने अपनी जॉब लिख रखी है जिसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। बट वो उसको एक डिफरेंट, एक लाइट वेट प्रोसेस में एग्जीक्यूट करेगा, वो अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट करेगा जो इंडिपेंडेंट होगी,
ओके, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी। सर मुझे क्वेश्चन Any- पूछा गया था कि इसमें है ना आप है ना एक एक थ्रेड को ना 2 बार स्टार्ट कर सकते हैं सर? नहीं, नहीं कर आप सकते, करोगे नहीं तो आपको आ जाएगी, कौन सी एक्सेप्शन आएगी? इलीगल थ्रेड illegal स्टेट, thread path exception. हाँ, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। आप 2 बार एक थ्रेड को नहीं कर सकते। कोर जावा के नोट्स बड़े स्वीट हैं अपने, इनको पढ़ोगे तो इसमें ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस जो कोर से बन सकते हैं वो सारे लगभग कवर हैं उसमें। हाँ, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क की कहानी अलग है, अगर उससे बनेंगे तो दैट वुड बी द डिफरेंट स्टोरी। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, या किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ओके, जनरल क्लास वर्सेस अनोनिमस इनर क्लास। तो जनरल क्लास क्या है, नॉर्मल अनोनिमस क्लास क्या है? तो अनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या है कि क्लास के अंदर क्लास, लेकिन वो भी ऐसी क्लास जिसका कोई नाम नहीं। इससे पहले तो कॉन्सेप्ट यही देखा था ना, नॉर्मल आपका इनर क्लास क्या होती है, और फिर यहाँ पे अनोनिमस इनर क्लास क्या है। जनरल क्लास एक्सटेंड करती है वन क्लास एट ए टाइम, वेयर एज अनोनिमस इनर क्लास also extend only one class at a time. The general class can implement any number of interface, whereas anonymous, ये लाइन मतलब इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मुझे लगता नहीं किसी ब्लॉग में आपको, मतलब गूगल पे आपको मिल जाएगा ही। जनरल क्लास क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है कितने भी नंबर ऑफ इंटरफेस को कर सकते हैं उसके अंदर। वेयरएज अनोनिमस जो इनर क्लास है, ये केवल एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। इसी के बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट है लैम्डा एक्सप्रेशन का, तभी हम लोग उसकी बॉडी दे पाते हैं। तो इन a general class can implement any number of interfaces, whereas anonymous inner class can implement only one interface at a time. और उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसकी बॉडी दे रहे होंगे हम लोग। A general class can extend another class and can implement interface simultaneously. एक नॉर्मल क्लास के अंदर आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो और किसी क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हो एक साथ। Whereas anonymous inner class can extend another class, या तो किसी क्लास को उसमें एक्सटेंड कर लो या फिर किसी एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास। नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यूअर इतना मतलब ना, इंटरव्यूअर इज नॉट फैंसी टू आस्क दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास। ओके, आई डोंट नो, क्योंकि अभी जावा 8 का क्रेज चला हुआ है तो वो इसमें अभी जा नहीं रहा है। ही इज वेरी मच फोकस टूवर्ड्स कि आप जावा 8 के फीचर बताइए। अदरवाइज जैसे ही लोग नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर वो इनर क्लास का कॉन्सेप्ट पूछना फिर से शुरू कर देंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो, जो चीज नई आती है ना, और वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब सब लोगों को वो चीज आ जाएगी तो फिर वो ये फिर से दोबारा से एक इसका टाइम आ जाएगा। बट हम कॉन्सेप्ट इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिससे हमें काम आए करने को ना, वर्क हम टास्क कर पाए बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द सिनेरियो, हम ये कॉन्सेप्ट को यूज कर पाए। समटाइम्स वी कैन डिक्लेयर इनर क्लास विद स्टैटिक मॉडिफायर। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आ गया इनर क्लास विद स्टैटिक मॉडिफायर। देखिए, एक थी आउटर क्लास, ये है इनर क्लास। पहली तो बात ये है कि आउटर क्लास में स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा सकते। स्टैटिक कीवर्ड केवल, अब देखिए, स्टैटिक इज अ कीवर्ड एप्लीकेबल बिफोर द मेथड, एप्लीकेबल बिफोर द वेरिएबल, एप्लीकेबल बिफोर द ब्लॉक एंड एप्लीकेबल बिफोर द आउटर क्लास और इनर क्लास। बताइए गाइस। Inner class. इनर क्लास, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं स्टैटिक के अंदर आप मॉडिफायर यूज कर सकते हो, वो इनर क्लास के अंदर स्टैटिक मॉडिफायर यूज कर सकते हो। ये एक दो क्वेश्चन एक बार मतलब फेस किया है। समटाइम्स वी कैन डिक्लेयर इनर क्लास, एक मतलब इनर क्लास में स्टैटिक मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, तो उसको स्टैटिक नेस्टेड क्लास बोलते हैं, या नेस्टेड बोल दो, स्टैटिक इनर क्लास बोल दो। इन अ नॉर्मल इनर क्लास ऑब्जेक्ट ऑलवेज एसोसिएट विद आउटर। नॉर्मल क्लास में इनर का ऑब्जेक्ट आउटर से जुड़ा हुआ रहता है, उसके बगैर आउटर के इनर को टच भी नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, अब इसमें क्या करें कि विदाउट एग्जिस्टिंग आउटर क्लास ऑब्जेक्ट,
आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट की उसकी बगैर उसका यूज के देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ इनर क्लास। तो इनर क्लास के ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, आउटर की मदद से यूज कर पाओगे आप उसको। बट स्टैटिक के केस में क्या कह रहे हैं, बट स्टैटिक नेस्टेड क्लास ऑब्जेक्ट इज नॉट एसोसिएट विद आउटर क्लास। स्टैटिक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आउटर के ऑब्जेक्ट से एसोसिएशन उसका नहीं है। विदाउट एग्जिस्टिंग आउटर क्लास ऑब्जेक्ट देयर मे बी अ चांस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैटिक नेस्टेड क्लास ऑब्जेक्ट, इज नथिंग कॉल्ड स्टैटिक इनर क्लास। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कई लोगों को ये पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों करते हैं। क्वेश्चंस ये बेसिकली इंटरव्यूअर इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि इन स्टैटिक इनर क्लास का क्यों आया, व्हाई इट केम इनटू पिक्चर। तो इनर क्लास का कॉन्सेप्ट तो आ गया था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए पहले आउटर की जरूरत पड़ेगी। बगैर विदाउट आउटर देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग इनर। बना लोगे फंक्शनैलिटी, यूज नहीं कर पाओगे आप उसको, ठीक है। सो आउटर की मदद से इनर को कर पाओगे, ये नॉर्मल क्लास है। अगर आपने कोई स्टैटिक इनर क्लास ले लिया तो यहाँ आउटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट आउटर ऑब्जेक्ट स्टिल यू कैन गेट दी नेस्टेड इनर क्लास ऑब्जेक्ट। सो देखिए आउटर क्लास इन्होंने बनाया यहाँ पे, क्लास आउटर, स्टैटिक क्लास नेस्टेड, और नेस्टेड क्लास के अंदर ये क्या कर रहे हैं, M1 मेथड की बॉडी दे रहे हैं, बट इट्स ओके। अब आप देखिए जनरली हम आउटर क्लास से कैसे लिखते थे, आउटर डॉट नेस्टेड एन इज इक्वल टू न्यू आउटर डॉट नेस्टेड। अब बताइए नेस्टेड को यूज करने के लिए हम किसका यूज ले रहे हैं, आउटर का, एन डॉट एम। तो विद इन द स्टैटिक नेस्टेड वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर्स इंक्लूडिंग मैन। अब आप यहाँ देखिए आउटर का तो यूज किया है इन्होंने, बट वैसे नहीं किया है, वैसे नहीं किया है। ओके ओके, वैसे नहीं किया है जो उसमें कर रहे थे आप, कि पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बनाइए फिर आउटर की मदद से आप इनर को कॉल करिए। अब बताइए यहाँ पे हमने क्या आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया, डिड वी क्रिएट द आउटर ऑब्जेक्ट हियर, द आंसर इज नो। स्टिल आउटर का क्लास का तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, आउटर डॉट नेस्टेड एन इज इक्वल टू न्यू आउटर डॉट नेस्टेड, ओके, और एन डॉट एम वन कॉल कर लिया। लेकिन आउटर का ऑब्जेक्ट यूज नहीं करें, क्लास का रेफरेंस तो यूज कर ही रहे, इट्स ओके। बट एटलीस्ट जो लिखते थे हम यहाँ पे न्यू इनर, आई मीन न्यू आउटर डॉट न्यू इनर ऐसे करके लिखते थे हम लोग, वो कहानी इन्होंने खत्म कर दी। सो विद इन द स्टैटिक नेस्टेड क्लास वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर्स इंक्लूडिंग मैन ऑल्सो। इट इज पॉसिबल टू इन्वोक नेस्टेड इन क्लास डायरेक्टली। कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप नेस्टेड इन क्लास को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से रन करोगे तो ये रन हो जाएगी। बट उस केस में आपका क्या होता था, आउटर की नीड आपको होती ही, जरूरत पड़ेगी वहां पर। फ्रॉम द नॉर्मल इनर क्लास बोथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली, ये बोल रहे मेंबर्स डायरेक्टली, बट स्टैटिक नेस्टेड क्लास वी कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास डायरेक्टली। मतलब स्टैटिक के अंदर इंस्टेंस डायरेक्ट एक्सेस आप नहीं कर सकते। सो नाउ दे आर टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन इनर क्लास एंड स्टैटिक नेस्टेड क्लास। वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी लोगों से नॉलेज एक आपको अलग, थोड़ा सा वेटेज आपको बढ़ जाता है इसमें, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाता है तो। ठीक है गाइस, तो लास्ट के जो 2-3 पेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। एक नेस्टेड अनोनिमस, सॉरी हाँ, अनोनिमस इनर क्लास का जो कॉन्सेप्ट था और प्लस ये नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें ये डिफरेंस बता रहे हैं कि नॉर्मल और इसमें क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट। इनर क्लास ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एसोसिएट विद आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। इनर का ऑब्जेक्ट हमेशा आउटर से एसोसिएट रहता है, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। सो विदाउट एग्जिस्टिंग ऑफ आउटर क्लास ये नहीं बना सकते, बट यहाँ पे बगैर आउटर के ऑब्जेक्ट के भी इनर का बना सकते हो आप। इनसाइड नॉर्मल इनर क्लास बी कांट डिक्लेयर, यहाँ स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते नॉर्मल क्लास के अंदर। और इनसाइड नेस्टेड स्टैटिक जो क्लास है उसके अंदर वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर्स। इनसाइड नॉर्मल इनर क्लास वी कांट डिक्लेयर मैन मेथड
Hence it is not possible to call inner class, क्योंकि inner class को directly command prompt से call नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको कमांड प्रॉम्प्ट से आप कॉल कर सकते हो मेन मेथड को। तो दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास। ओके, अगला जो हमारी क्लास होगी, आप अगर इससे कुछ क्वेश्चंस, इफ यू कैन ब्रिंग सम क्वेश्चंस देन कम विद मी, वी विल डिस्कस ऑन इट। और यहाँ हमें थोड़ा सा हम लोगों को वो पता लगता है कि लैम्डा एक्सप्रेशन, वाई लैम्डा एक्सप्रेशन केम इनटू पिक्चर, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पता लगती है। लैम्डा एक्सप्रेशन की जगह पे पहले एनोनिमस क्लास यूज करते थे, आजकल उसकी जगह पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। और पहले एक इंटरफेस के अंदर अगर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको ऐसा नहीं बोलते थे कि इट इज कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस। आजकल उसको ऑफिशियल कर दिया कि वी कॉल इट फंक्शनल इंटरफेस। द इंटरफेस विच इज हैविंग वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी कॉल इट फंक्शनल इंटरफेस। Next concept we about to talk java.lang package. This is quite important concept, guys. We'll discuss about it. Okay, so object, string, string buffer, string builder and wrapper classes. इसमें ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग पढ़ेंगे हम लोग, रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट मतलब काफी चीजें हम यूज कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें से ऑब्जेक्ट के लॉट ऑफ मेथड्स भी कॉल, बट इसमें जो भी 11 मेथड्स हैं तो वो हम लोग इसमें से जो रिमेनिंग मेथड्स हैं वी विल टॉक अबाउट देम। स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर की बात करेंगे, स्ट्रिंग बफर की बात करेंगे, रैपर क्लासेस की बात करेंगे, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग की बात